CAPFAC 2026 रिलेटेड टू मेंटरशिप प्रोग्राम। कुछ कैंडिडेट्स ने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पूछा था, और एवरी टाइम कुछ कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन करते हैं। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में होगा। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि मेंटरशिप प्रोग्राम इज नॉट अबाउट रेगुलर क्लासेस की आपको हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है डिटेल में, ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है डिटेल में, नहीं। मेंटरशिप प्रोग्राम वो है जिसमें मैं पर्सनली वन टू वन कैंडिडेट से इंटरेक्शन करता हूँ, जहां आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्यूरी हैं, जहां आप लो फील कर रहे हो वहां आपको मोटिवेट करना। जो ये नहीं है कि आपको एकदम हर चीज को पढ़ाया जा रहा है, उस ढंग का नहीं होगा। मैं ऑलरेडी ये कह रहा हूँ, हर पर्सन को अलग अलग जरूरत होती है, हर पर्सन अलग अलग फेज में होता है। किसी को है कि बस मुझे लेक्चर चाहिए, तो आप ऐसे जगह ज्वाइन करो जहां आपको सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं। किसी को है कि नहीं, मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ा रहूं जो मुझे रेगुलर रूप से गाइड करे, रेगुलर रूप से जहां में डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, जहां मैं डाउन फील करूं वहां हेल्प करे। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है। हाँ, पेपर टू में जो है वो फुल लेक्चर आपको दिया जाएगा, पेपर टू में भी। लेकिन उसमें भी ज्यादा फोकस किया जाएगा कि यस, जो बेसिक्स आपको समझाए जाएंगे जो वीडियो के फॉर्म में, बाकी आपको टास्क दिया जाएगा, आपको कुछ सेशंस लिए जाएंगे जिसमें आप इंटरेक्ट करोगे, जिसमें आप क्वेश्चन पूछोगे, जिसमें बात करोगे। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो बेसिक्स थोड़ा सा समझते हैं, एटलीस्ट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है। खास करके ये प्रोग्राम जो है ज्यादा उपयोगी है जो बेसिक उनका सिलेबस कंप्लीट है, और जो रिपीटर हैं उनके लिए ये ज्यादा उपयोगी है। आप ये सोचोगे कि आप एकदम कुछ भी नहीं जानते हो और बेसिक से, तो उनके लिए ये नहीं है। तो ये प्रोग्राम आपका जो है वो ऑब्वियसली ये पेड प्रोग्राम है, और आपको टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली है, यू हैव टू पे। प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 सितंबर 2025, सो मंडे, विल रन टिल एग्जाम। इस एग्जाम जो नेक्स्ट आपका जो है 19 जुलाई को, देखो इधर अभी 2 वीक्स जो है एग्जाम को प्रीपोन किया गया है। पहले इधर आप देखो कि कई साल से अगस्त महीने में आपका एग्जाम हो रहा था। उसके पहले कभी जैसे अक्टूबर में भी हुआ, कभी अदर टाइम में भी हुआ। कोविड के टाइम में थोड़ा चेंजेस और ये, लेकिन जैसे शुरू में अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में होता था, फिर इधर कई साल से अगस्त में हो रहा था, लेकिन फिर इस बार जो है प्रीपोन 2 वीक्स किया गया। इसमें ध्यान रखो कि योर एफर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल गाइड यू बट यू हैव टू वर्क विद फुल एफर्ट। ये आपका मेहनत काम करता है। कभी ये मत सोचो कि कोई टीचर आपको क्वालिफाई करवा देगा, नहीं। वो जो कहते हैं आप ऑब्वियसली बात है उनके ऊपर बिलीव कर सकते हो, लेकिन मैं एटलीस्ट उस पर्सन में नहीं हूं कि ये कहे कि टीचर क्वालिफाई नहीं। टीचर आपको सपोर्ट करेगा। ये प्रोग्राम उसी के लिए कि थोड़ा सा आपको पुश दिया जाए, जहां आप को लगता है कि आप ट्रैक पे नहीं हो, जहां कुछ चीजें है, तो उसको आपको क्लियर करवाना। देखो, इसमें बोथ पेपर विल बी कवर्ड, लेकिन सो वीडियो मिलेगा कोर्स का, वो फुल आपका पेपर टू का मिलेगा। और पेपर वन जो है, देखो, जो पेपर टू फुल वीडियो मिलेगा कि जो सिलेबस आपके हैं सारे, पेपर वन में होगा कि थ्योरी के कुछ वीडियो होंगे और क्वेश्चन डिस्कशन होंगे इन फॉर्म ऑफ कुछ वीडियो, और कुछ रेगुलर डाउट सेशन वगैरह होंगे। तो जो पेपर वन है वो एज ए फुल कोर्स वीडियो के फॉर्म में नहीं होंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे। आपको टास्क दिए जाएंगे कि ये चैप्टर्स को, इन बुक को करो। उसके बेस पे आपको होमवर्क दिया जाएगा कि ये टास्क करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेस्ट दिए जाएंगे, उन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट और फीडबैक प्रोग्राम इन बोथ पेपर। सो आपको रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा कि यस कहाँ आप हो, क्या स्थिति है। देखो, टिल एग्जाम जो है आपका पेपर वन जो है उसमें 5000 क्वेश्चन कम से कम पेपर वन में कवर किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें एप्टीट्यूड और करेंट के भी क्वेश्चन होंगे। और एक तरह से जो, यदि आप पूरे को विद कंसेप्ट, देखो 5000 क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने वन लाइनर 5000 या कर ली। 5000 क्वेश्चन का करने का मतलब है कि हम उसके कंसेप्ट को समझ पाए, हम उनके डिटेल को समझ पाए, थोड़े इधर उधर होते हैं तो उसको हम कवर कर पाए। तो आप ऐसे कंडीशन में होगे कि 150 आप कर सको, एग्जाम में ला सको, प्रोवाइडेड कि पेपर स्टैंडर्ड हो। अभी देखो, चेंजेस काफी हो रहे हैं। जैसे आप 21 बैच में देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स 170 प्लस लाए, 22 हैं ठीक ठाक मार्क्स लाए, लेकिन 23 और 24 वाले में देखो कि मार्क्स जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं बहुत खराब है 23 और 24 में। जो टॉप 100 रैंक भी लाए हैं तो पता चला कि पेपर वन में 120 मार्क्स है, किसी का जस्ट 1
23 वाले में देखो जितना कट ऑफ है उतने ही है। आप 24 वाले में देखो कट ऑफ 100 से नीचे गया, 110 वाले भी सिलेक्ट हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड ये ध्यान रखना है कि हाँ, हमें लाना है 150 स्टैंडर्ड यदि पेपर हो तो। पेपर 2 में आपको रेगुलर इंडिविजुअल फीडबैक टॉपिक्स प्लस जो फुल लेंथ टेस्ट मिनिमम 12, ऐसे जनरली अभी हाल के दिनों में मैं 13 टेस्ट फुल लेंथ करवा रहा हूँ, तो वो आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा कि ताकि आप 95 प्लस स्कोर कर सको। देखो नॉर्मली ध्यान रखो कि यदि पेपर 1 में हम 140 भी कोई लाता है, पेपर 2 है 90 ला रहे हैं, यदि स्टैंडर्ड जैसे यदि थोड़े से टफर साइड वाले में 230 रिटर्न में होता है, तब भी आपको इंटरव्यू में 100 ले आते हो तो रिजल्ट है, 90 भी ले आते हो तब भी रिजल्ट है। लेकिन इसमें थोड़ा कम लाते हो तो इंटरव्यू में थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो तीनों कंपोनेंट को, चीजों को, आपका रिजल्ट जो है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी एक स्टैंडर्ड, अब देखो वन साइज डजंट फिट एवरीवन। आप हर कैंडिडेट अलग अलग हो, कोई पता चला पेपर 1 में थोड़ा ज्यादा ले आओगे तो पेपर 2 में कम लाओगे, कोई पेपर 1 में कम लाओगे तो पेपर 2 में ज्यादा। और जो दोनों पेपर में बैलेंस करके रखते हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। आई विल असाइन यू सम टास्क एंड गिव यू क्वेश्चन, यू हैव टू रीड एंड आंसर, एंड यू विल ऑल्सो गेट सॉल्यूशन एंड इनपुट वेर एवर रिक्वायर्ड। जहां जरूरत होगी वहां आपको इनपुट मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे, डिस्कशन होंगे, वो सारी चीजें होंगी। देखो एक चीज ध्यान रखना कि ज्वाइन ओनली व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड इन मी। कभी भी आप ये ना सोचो कि हमारा कोई हमें क्वालिफाई करवा देगा पकड़ के, नहीं। सिलेक्शन आपका अपना होता है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो क्लासेस नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से इसमें वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनको वो दूसरे एग्जाम में सिविल सर्विसेज का रेगुलर रूप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस एग्जाम में ऐसे भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हर कैंडिडेट अलग अलग है, आप अपने आप से पूछो कि हम कहाँ हैं। In this program, your effort will decide the result. I will be in supporting role to guide you, providing some valuable input and feedback and path. This is helpful for repeaters or those who have covered syllabus at least once. मैं हमेशा ये इस चीज पर जोड़ देता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो उन लोगों के लिए है जो एक या तो रिपीटर हो या आप ऑलरेडी एक बार सिलेबस कर चुके हो। देखो हर का स्ट्रेटजी अलग अलग है। कुछ ऐसे टीचर हैं जो आपको वीडियो के फॉर्म में पूरे वीडियो करा देंगे, बहुत सारे लोग हैं कैसे पूरे टीम रखे हुए हैं, फिजिक्स के अलग टीचर हैं, केमिस्ट्री के अलग टीचर हैं, बायोलॉजी के अलग टीचर हैं, हिस्ट्री के अलग हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं। और ये मेरा ये प्रोग्राम है मेंटरशिप का है, देयर इज डिफरेंस। आप वो सोचोगे कि रेगुलर सर ये क्लास आपने हिस्ट्री के पूरे कितने क्लास दोगे, नहीं। मैं एज ए उन कैंडिडेट्स के लिए जो रिपीटर हो, जो बेसिक चीजों को कर चुके हो, जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ तो उस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हो, कुछ आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि सर ये मैंने पढ़ा, यहाँ हमारा डाउट है, इसका क्या हो सकता है। पेपर 2 है, उसमें से ऑब्वियसली पेपर 2 में मैं पूरे वीडियो के फॉर्म में दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेपर 2 वाले में मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा। लेकिन उसमें भी ये है, आप लिखोगे कि सर यहाँ हमारा डाउट है, ये क्वेश्चन था हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें से आपका हेल्पफुल होगा। ये उस ढंग का नहीं है कि मैं आपको एकदम क्लासेस दूं और वो उस ढंग का नहीं। वो उसमें खास करके पेपर 1 में मैं पूरा क्लासेस नहीं दूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, टास्क दूंगा कि ये पेपर है, ये वर्क है, इसको इतना एक सप्ताह में करो। उसके बेस पे आपको जहाँ डाउट होगा वो आप में से पूछेंगे, और मैं आपको टेस्ट दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, फिर आप उसको बनाओगे, जहाँ दिक्कत होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें से ये ध्यान रखो कि ये एक तरह से 1 to 1 आपके मेंटरशिप जैसा है कि हर कैंडिडेट का अलग अलग डाउट्स होता है, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको डिस्कस करना। देखो यदि इंडिविजुअल कैंडिडेट का कोई भी डाउट्स होता है तो वो उसको उस लेवल से टाइम देना पड़ता है, उसमें बहुत सारे टाइम देने पड़ते हैं, बहुत सारे। देखो एक चीज ध्यान रखो, यदि मैंने कोई वीडियो बनाया नॉर्मल सिंपल सोचो, मैंने उसे अपलोड कर दिया, किसने देखा नहीं देखा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी को भी, किसी टीचर ने बनाया वीडियो उसको 10,000 लोग भी देख सकते हैं और 100 लोग भी देख सकते हैं या 5 लोग भी देख सकते हैं। 5 भी देखेगा तब भी वही एफर्ट है, और 10,000 भी देखा तो यही एफर्ट है। लेकिन यदि मेंटरशिप प्रोग्राम में यदि 10 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, 50 जुड़े हुए हैं तो आपको उससे 5 टाइम्स टाइम देना पड़ेगा, यदि 100 जुड़े हुए हैं तो उस रेशियो में टाइम देना पड़ेगा। लेकिन यदि रेगुलर सिर्फ क्लासेस रहता, ठीक है 1 घंटे का क्लास रहा, आपको जिसको पूछना है पूछो, नहीं पूछना है नहीं पूछो, वो चीज। लेकिन यहाँ मेरा ये टारगेट होता है कि हर कैंडिडेट को मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को गाइड करूं और करता हूं, लेकिन उनको सफिशियंट टाइम देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपका होता है।
कोई टीचर का नहीं होता। मैं क्या जानता हूँ ये कोई मायने नहीं रखता। आप क्या जानते हो, आप कितना एफर्ट पुट करते हो, आप कितना ये करते हो, उस पर डिपेंड करता है। देखो इसमें से जो भी हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो आपको जानना है उसको, तो वो आप मैसेज हमें कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और जो भी कैंडिडेट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पर्सनल रूप से जुड़ूं, पर्सनल रूप से उनके क्वेश्चन क्यूरी डाउट लूं। देखो जो ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, में से जुड़े हुए हो, पेड में नॉन पेड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स आपके होते हैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ डिस्कस करने का, कोशिश करता हूँ सोल्व करने का, रिजोल्व करने का। और दिस इज माई पैसन कि मैं पर्सनल रूप से कैंडिडेट से जुड़ूं। हाँ, लेकिन हर चीज में कुछ पैसे आपको पे करने पड़ते हैं यदि कोई पर्सनल टाइम दे रहा है। देखो बहुत सारे वीडियोज हैं मैंने ओपन में बना, आप कोई देखो ना देखो, क्या कोई उससे चार्ज करने लगता है? नहीं। सिर्फ आप जैसे किसी ने इस वीडियो को देखा, क्या कोई चार्ज है? नहीं। इस वीडियो को आप देख सकते हो यदि आपको इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए, तो बेस्ट की बात है, आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी डाउट्स क्यूरी क्वेश्चन है तो आप मैसेज करो, और बाकी चीजें हैं हम आगे आने वाले जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम डिस्कस करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।